जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज है क्रिसमस डे और आज सभी लोगों के लिए क्रिसमस डे की काफ़ी सारी बधाइयों व शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ आपकी जितनी मनोकामनाएं, जितनी भी इच्छाएं, जो आपने ड्रीम देख रखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही बारे में अधिकतर बात की है। अगर मेरी 2-4 वीडियो निकाल दें, अधिकतर मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही बारे में बात की है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का जो ड्रीम है 2023 में पूरा हो जाए। भाई 2023 में वैकेंसी पूरी हो जाए, आपका भी ड्रीम पूरा हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए। ये होगी आपकी पहली सीढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपकी पहली सीढ़ी मिलने के बाद आपको लोग यहाँ से क्या क्या कर सकते हो। आगे अगर आप चाहते हो मास्टर बनना तो भाई मास्टर भी तैयारी कर सकते हो, आराम से जॉब पा सकते हो। आगे चाह रहे हो दरोगा बनना, दरोगा भी बन सकते हो। आईएएस तक अगर सपना देख रहे हो तो वो भी बन सकते हो। बस आप में इतनी काबिलियत हो तो आप लोग कहीं ना कहीं काफी आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। वरना कांस्टेबल की नौकरी भैया खराब नहीं आज के दिन पे, है ना। बेरोजगारी में रोजगार मिले गवर्नमेंट बहुत अच्छा रहता है। और आशा करता हूँ आप लोगों का संडे भी अच्छा गया होगा। बना लो अभी संडे, कुछ संडे और बना लो। उसके बाद जो टाइम आने वाला है ना, संडे मंडे सब भूल जाओगे। फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये सब डिलीट ही कर देना कुछ दिनों के लिए, 1-1.5 महीने के 2 महीने के लिए, लास्ट के टाइम में। क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो जाए, फॉर्म तो डाल दिया, एग्जाम डेट भी मिल जाएगी जल्दी ही। बता दिया जाएगा एक्सपेक्ट करके कि हाँ इतने तारीख तक आपका एग्जाम इस मंथ में होगा। तो कुछ 1-2-3 महीने भैया पहले मुझे लग रहा है ये सब चीज छोड़ देना, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने दिया था छोड़। क्योंकि इस चीजों में हमारा कहीं ना कहीं काफी टाइम हद तक बेकार हो जाता है। और याद रखो, जैसे हम लोग फोन में आदत डालते हैं कि हमको इसमें पढ़ाई करनी है 8 घंटे, तो पढ़ाई करोगे। अगर हमको पता है कि पढ़ाई के बीच में रील्स देखने लगते हैं या कोई कॉमेडी की अदर वीडियो, तो हमारा टाइम अच्छा खासा बर्बाद हो जाता है। फिर मन में आता है कि चलो आज नहीं कल से पढ़ते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी हमारी रुकावट की चीज है। अब कैसे रुकावट की चीज है देख लो भाई। मैं मान के चलता हूँ, चलो एक्सपेक्ट कर लो कि आप लोग कटाव 100 क्वेश्चन गई है, यानी कि 100 क्वेश्चन पे कटाव लगी है जनरल की, मान लो, है ना। और आपका देखा गया 98 क्वेश्चन ही सही हो पाए, 2 क्वेश्चन से आप रह गए। अब आप क्या कहोगे? ये कहोगे क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे, फिर आगे वालों को कैसे सिलेक्शन हो गया, जो और बंदे थे उनका भाई कैसे सिलेक्शन हो गया। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन से जो रह जाते हैं भैया, ये गलती इस बार नहीं चलेगी। क्योंकि अब तक भी कई एक हमारे बहन भाई जो रह गए थे पिछली वैकेंसियों में, पर इस बार ये सब नहीं चलेगा। आपको 298 नहीं, आपको 102 करना है। जो 100 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी आपको उससे ज्यादा लाना है 2 नंबर, ना कि कम लाना है। और ये 2 नंबर कैसे आएंगे आपके? जो एक्स्ट्रा टाइम आप है ना, वो भी आप लोग अपनी स्टडी में दो। स्टडी ज्यादा से ज्यादा करिए, स्टडी ज्यादा से ज्यादा करिए, तभी आप लोग कहीं ना कहीं सक्सेस पाओगे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में। क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना हो चुका है कि भैया अब तो नाम कंपटीशन लिस्ट में लाने के लिए काफी अच्छा खासा फाइट करना पड़ता है, सामने वालों को हराना पड़ता है, तब हम कहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि 22 लाख फॉर्म पड़ता है, सिलेक्शन 35,757 होना है। तो कुछ ना कुछ तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो आप सभी जान रहे हो। पढ़े लिखे तैयारी तो सभी करेंगे, आप सभी को पता है। मैं कह रहा 4 लाख 3-4 लाख तो एग्जाम भी नहीं देते हैं। बाकी की पढ़ाई करेंगे उसमें से मैं कह रहा 8-9 लाख बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो कम बेचारे पढ़ाई मेहनत करेंगे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं इतनी नहीं क्षमता हो पा रही है कि वो लोग आप लोगों से कंपटीशन कर पाए। तो जो नॉर्मल हैं और जो सुपर हैं, आप लोगों की ही कंपटीशन रहती है। देखो मेरा जो मानना है यही है, ठीक है ना। और हाँ, हालांकि बंदा वो भी चल सकता है जो मेहनत करे। आज उसके 50 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है, अगर उसने ठान लिया कि मुझे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है और वो उस चीज में मेहनत करे दिन रात, वो भी पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा एक जुनून होना चाहिए कि वर्दी के लिए हमारे अंदर एक जुनून है कि हाँ भैया हम पहुंचेंगे, कुछ भी हो हमको पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसा जुनून आप लोग इस बार बना के रखिए। और जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा वो तो छोड़ ही दो, है ना। लेकिन जो मैं कहूंगा इसी बार अगर वर्दी का सपना सच में है, तो ये सब चीज देखना बंद करो कि वैकेंसी, ये सोचना ही बंद कर दो कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। आपको क्या करना, सिंपल सा तैयारी पे लग जाना है आज से। तैयारी जब तक लगे रहे ना, जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। और आज से ये समझो कि हमारा एग्जाम होना है, अगले 2-4-6 महीने में एग्जाम होना है। हमको सिलेबस कंप्लीट करके उसकी बार बार रिवीजन करना है। अगर हमने 100 क्वेश्चन प्लस कर दिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आज से हम 6 महीने में भी अगर हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं खूब जम के, और 4-5-6 महीने हम 100 क्वेश्चन तक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 60-70 क्वेश्चन से 100 तक जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा ना। इस तरह के थोड़े थॉट्स लाने पड़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आप लोग सिलेक्शन पाओगे इस बार। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप लोग देख ही लो। लेकिन एक चीज एक्सपेक्ट आप लोग करो, एक अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है। क्योंकि जो पिछली कट ऑफ गई थी वो कहाँ 80-80 82 नंबर जा रही थी, 85 तक किसी जोन की जा रही थी। आज वही कट ऑफ जनरल की 68-66 भी गई है। तो इस तरह के जहां एससी की 68-66-69-70 तक जा रही थी, आज वही चीज 48-49-50 भी रह रही है। इसका अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात। एक तो बच्चों में एक हौसला की कमी,
कि कुछ लोग तो अच्छी से तैयारी करते ही रहे, एक तो 4-5 साल बाद जो एग्जाम हुआ इसका भी अच्छा खासा फैक्टर पड़ा, और उसके तहत उसमें ही बीच में कुछ लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में चले गए, कुछ मास्टर बन गए या कुछ और बन गए, तो वो तो ग्रुप डी का देने नहीं रहा एग्जाम, है ना। एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ, तो इसलिए इसमें कंपटीशन भी थोड़ी सी कम हुई, हल्की से कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो जाती है। जब आपके कुछ टॉप के बंदे जो नौकरी पा जाते हैं वो टॉप में ही गिनती आएगी भाई। आज मानो मैं कह रहा आज 35,757 वैकेंसी आ रही, 35,757 सिलेक्ट हो गए, जस्ट वैकेंसी 10,000 आ जाए, तो 35,757 जो आपके टॉप के बंदे थे वो तो निकल चुके हैं ना। अब कंपटीशन किस में रह गई, जो 1, 2, 3 नंबर फेल रह गए थे उनमें कंपटीशन रह गई। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि हमको 240, 250 नंबर आएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा टारगेट रखो कि हाँ 100 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। करो 110, 120 बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारे 80 क्वेश्चन या 85 या 90 भर रहे हैं तो हमारा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बस आप लोग हौसला रखिए और तैयारी उसको और इम्प्रूव करते जाइए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सबको 150 में से 120 ही क्वेश्चन सही करने हैं ना। टारगेट तो सबका 100, 110, 120 होता है, लेकिन जो सिलेक्शन हो जाते हैं आप लोग देखो। अच्छा 2018 की बात करें 41,520 की, तो उसमें जनरल की 200 लगभग 24 कट ऑफ गई थी, 225 तकरीबन, ओबीसी की 218, और जस्ट अगर उसके अगले दिन अगली साल ही समझ लो वैकेंसी आई 41,520, उसी साल वैकेंसी आई, अगली साल रिजल्ट आया, कट ऑफ गिरी, तो जनरल की 186 और ओबीसी के 172 नंबर। अब सोचो 218 से 172, 225 से 186, तो कितना अंतर पड़ा। नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होता है, इस बार मुझे लग रहा है ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन कम चला है पिछले बार के मुकाबले, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कट ऑफ 100 की जगह 110 जाएगी, लेकिन वही अंतर आएगा, जो अब आपके 100 क्वेश्चन भर रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके 80 क्वेश्चन भर रहे हैं, 90 कट ऑफ जा रही है, क्यों जा रही है, तो उसका रीजन होगा कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन आपको भी 10 नंबर मिलेंगे, किस्मत अच्छी है तो 12 भी मिल सकते हैं, किस्मत खराब हुई तो 8 भी रह सकते हैं ना। तो इस तरह से होता है सब कुछ, तो आप लोग ज्यादा टेंशन ना लो। जरूरी नहीं है कि 120 वालों की सिलेक्शन होंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन टॉप से भी होते हैं, सिलेक्शन नीचे से भी होते हैं, तो आपको अपनी एक पढ़ाई बनाए रखनी है, टेंशन ना लो, अपने आप को कम मत आको। 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन भी कम नहीं होते, 80 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इंप्रूव करो, 100 तक पहुंचो, मैं यही कहूंगा, 100 प्लस पहुंचो जरूर, है ना। फिलहाल आप लोगों का 2023 में सपना पूरा, बस यही आशा करता हूँ आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, इस बार बिल्कुल वर्दी का जुनून पाने के लिए लगे रहिए। बस कुछ भी हो 2023 तक हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एग्जाम तो होके रहेगा। वैकेंसी जब तक नहीं आ रही थी, वैकेंसी भी तो आ रही है, सुनने में आई गया सबके, है ना। तो एग्जाम भी इसी तरह से होगा, आप लोग टेंशन ना लो इस चीज की, बस तैयारी अच्छे से करते जाइए, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, संडे एंजॉय कर लिया करो थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल संडे को भी मरे जाओ पढ़ाई के लिए, है ना। तो थोड़ा कहीं ना कहीं अभी रिलैक्स फील कर लो अपने आप को, अभी आराम कर सकते हो, लेकिन जो आने वाले टाइम है उसमें संडे भी मनाने को आपको नहीं मिलेगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक संडे आपको नहीं मनाने दूंगा, कुछ दिनों बाद, ठीक है। वैकेंसी आने दो, उसके बाद काफी चर्चाएं होंगी इस चीज पर। आप लोगों का टाइम इतना वेस्ट फिर करवाऊंगा ही नहीं, बहुत चीजें आपको दूंगा भी शॉर्ट में, कुछ तो शॉर्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इसलिए बताता भी जा रहा हूँ अभी भी। मैथ के जो रीजनिंग की मैं क्लास इसीलिए देता हूँ कि इस टाइप के भैया क्वेश्चन आते हैं, देख के जरूर जाना, जिससे आप लोगों की गलती ना हो पाए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, टाइम अच्छा खासा हो जाता है जब बोलने को बैठता हूँ, है ना। अगर कोई आपकी बात होती है तो कमेंट में कर दीजिए, अगर किसी टॉपिक आपका कोई कंफ्यूजन है तो आपको वो कमेंट में, अधिकतर मैं चाहता हूँ कि कमेंट के ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकूँ, है ना। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे आप लोग, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के काम का चैनल है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।